संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद। विपक्ष की ओर से प्रमोद तिवारी, गोपाल राय समेत कई नेता शामिल। दोनों सदनों के कार्यों और विषयों को लेकर चर्चा। सर्वदलीय बैठक को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, लोकतंत्र की आवाज को दबाने में सरकार लगी। चर्चा के लिए सिर्फ 15 दिन देने का क्या मतलब। बीजेडी ने सर्वदलीय बैठक में आपसी तालमेल पर जोर देते हुए कहा, सत्र के दौरान जनहित के लिए सभी का सहयोग जरूरी। शाम 4 बजे संसद के दोनों सदनों के बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग होगी। संसद सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी कमेटी की आज बैठक होगी। सोनिया गांधी अध्यक्षता करेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईओडब्ल्यू ने दर्ज की नई एफआईआर। सोनिया, राहुल के अलावा 6 और लोग बनाए गए आरोपी। एफआईआर में 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया। एजेएल को धोखे से खरीदने की क्रिमिनल साजिश का आरोप। नेशनल हेराल्ड केस पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, केस बिल्कुल फर्जी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता नहीं है। मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित। चक्रवाती तूफान को लेकर तमिलनाडु में रेड अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश, एनडीआरएफ की तैनाती। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश के बाद जलभराव, रिहायशी इलाकों में पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। पुडुचेरी में भी कई जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने हल्की सी तेज बारिश का अंदेशा जताया। आंधी बिजली कड़कने की भी उम्मीद। तटीय इलाकों में तूफान की वजह से 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान का असर 48 घंटे तक रहने का अनुमान। पुडुचेरी में साइक्लोन का प्रभाव दिखा। दितवा का प्रभाव, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर। लापता लोगों की तलाश में श्रीलंका में रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब 78,000 लोग विस्थापित हुए, शेल्टर होम्स में शिफ्ट किए गए। श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भेजी राहत सामग्री। फंसे हुए लोगों को निकालने का काम भी जारी, जिसमें भारतीय भी शामिल। पीएम मोदी के मन की बात का 128वां एपिसोड आज प्रसारित हुआ। पीएम ने कहा, संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम हुआ। भारत ने कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। कार्यक्रम में पीएम बोले, खेल की दुनिया में भारत का परचम लहराया। टीम भावना से हर काम सफल होता है। पीएम ने कहा, हमारे जेन जी मंगल पर ड्रोन उड़ाने की कर रही कोशिश। अयोध्या में राम मंदिर का ध्वजारोहण हुआ। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत शहद उत्पादन में नया रिकॉर्ड बना रहा है। शहद का निर्यात 3 गुना बढ़ा। पीएम मोदी ने कहा, भारत में शांति, करुणा और भाव सर्वोपरि। गीता महोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य मिला। जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर। कहा, कायर कौम की फितरत में सरेंडर, जुल्म के बदले जारी रहेंगे जिहाद। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मदनी की भड़काऊ तकरीर। कहा, जहां संविधान की रक्षा नहीं, उसे सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं। जमीयत चीफ के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, उन्होंने जिहाद का नाम लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। बीजेपी ने मौलाना मदनी पर सख्त एक्शन की मांग करते हुए कहा, उनके गैर जिम्मेदाराना बयान पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। जिहादी जहर के सहारे मुसलमानों को आतंक के रास्ते धकेल रहा मौलाना मदनी के बयान पर वीएचपी का निशाना। मदनी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार। कहा, जिहादी लोगों को जनता कभी पसंद नहीं करती, ऐसी भाषा पर लगाम लगाने की जरूरत। हल्द्वानी के मौलाना कासिम को एनआईए ने छोड़ा। 20 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा। लैपटॉप, फोन और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाली। दिल्ली ब्लास्ट के गुनाहगार डॉक्टर की कस्टडी 10 दिन बढ़ाई गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए की हिरासत में भेजा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस। दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट अस्पतालों में विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की जानकारी मांगी। अल फलाह के फाउंडर जवाद अहमद का विदेशी कनेक्शन। धांधली के पैसे से यूके में बेटे के नाम पर कंपनी बनाई। ईडी कंपनी में पैसे के इन्वेस्टमेंट की जांच में जुटी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में ईडी का बड़ा खुलासा। चेयरमैन सिद्दीकी पर मृत लोगों के फर्जी हस्ताक्षर से जमीन कब्जाने का आरोप। ईडी की जांच में बेटिंग ऐप को लेकर भी बड़ा खुलासा। बाइक टैक्सी ड्राइवर के खाते में 331 करोड़ रुपए मिले। उदयपुर रॉयल वेडिंग में 1 करोड़ रुपए खर्च होने की बात। उत्तर प्रदेश में एक और बीएलओ की आत्महत्या। मुरादाबाद में सर्वेश नाम के टीचर ने फांसी लगाई। सुसाइड नोट में लिखा, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूं, बहुत टेंशन में हूं। पश्चिम बंगाल में एक और बीएलओ की मौत। मुर्शिदाबाद में अजीजुल हक की जान गई। परिवार का आरोप, एसआईआर के काम के प्रेशर के चलते हार्ट अटैक आया। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द समाधान का आश्वासन। कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, यूपीए शासन में सुरक्षा को खतरे में डाला गया। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने नक्सल नेक्सस से हाथ मिलाया। सीएम योगी ने यूपी में पुलिस प्रशासन की पीठ थपथपाई। कहा, कानून के राज में सुरक्षित माहौल का उदाहरण उत्तर प्रदेश ने दिया। एमसीडी उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने पटपड़गंज में वोट कास्ट किया। कहा, हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बिहार में करारी हार के बाद शनिवार को फिर कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई। दिल्ली में खड़गे के घर पर बिहार कांग्रेस के नेताओं की शीर्ष नेतृत्व के साथ मीटिंग। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, संगठन को लेकर हमारी चर्चा हुई। चुनाव में कहा चूक हुई, उस पर शीर्ष नेतृत्व के साथ हमने बात की। 1 दिसंबर से बिहार की नई विधानसभा का पहला सत्र। पहले दिन सभी 243 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव, 3 को राज्यपाल का अभिभाषण। आग बुझाने के बाद दमकल कर्मियों ने घर से 4 शव निकाले। एक शख्स का रेस्क्यू किया। आग लगने के कारणों की जांच जारी।
दिल्ली के शादरा इलाके में एक 17 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक एक शादी समारोह में आए कुछ लोगों से लड़के का विवाद हुआ था, जिसके बाद उन लड़कों ने इसे गोली मारी। दिल्ली के वसंत कुंज में रफ्तार का कहर, मर्सिडीज ने 3 लोगों को रौंदा, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने कार के ड्राइवर को हिरासत में लिया। वसंत कुंज में एम्बियंस मॉल के सामने एक्सीडेंट हुआ। हिमाचल प्रदेश की रजिस्टर्ड कार। जयपुर में प्रेमी प्रेमिका को जिंदा जलाने की कोशिश, पुलिस ने 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया। एक साथ दिखने पर परिजनों ने टपरी में आग ही लगा दी। एमसीडी उपचुनाव से पहले दिल्ली में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन, झंडेवालान इलाके में बाबा पीर रतननाथ ने मंदिर दरगाह को हटाया। अजमेर दरगाह के पास नगर निगम का बुलडोजर चला। उर्स मेले से पहले भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में बगलामुखी मंदिर के पास बुलडोजर की कार्रवाई, हाईकोर्ट के आदेश के बाद विवादित जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। मुंबई में उद्धव गुट का हुड़दंग, चर्च गेट स्थित बॉम्बे कैफे पर काली खपोत कर विरोध जताया। मध्य प्रदेश के सागर में जमीनी विवाद में 2 भाइयों की चाकू मारकर हत्या, परिवार के लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। दोनों भाइयों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दोनों की मौत। पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में कपड़ा होने की वजह से तेजी से फैली, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, आग लगने के कारणों का पता नहीं। यूपी के गोरखपुर में तेज रफ्तार बोलेरो अस्पताल में पार्किंग में घुसी, 16 गाड़ियों को टक्कर मारी, गाड़ियां क्षतिग्रस्त। पार्किंग में कार के घुसते ही अफरा तफरी, लोग जान बचाकर इधर उधर भागे। पार्किंग स्टाफ ने ड्राइवर को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ 16 लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ड्राइवर से पूछताछ में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में कार स्टंट का वीडियो सामने आया। विजयनगर इलाके में थार सवार शख्स कर रहा था स्टंट। वीडियो में थार चलाते खतरनाक तरीके से युवक नजर आया। गाड़ी घूम रही थी, लोग भी स्टंट देख रहे थे। वाराणसी में पुलिस और गौ तस्कर के बीच एनकाउंटर, एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा फरार। तस्करों की गाड़ी से 6 गाय बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर गौ तस्कर अभिषेक यादव उर्फ गोलू ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोलू को लगी गोली। पंजाब के लुधियाना में शादी समारोह के दौरान गैंग वॉर, महिला समेत 2 लोगों की मौत, 3 घायल। रिजॉर्ट में सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। अगरतला में असामाजिक तत्वों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। बाइक सवार लड़कों ने हेलमेट पहनकर तोड़फोड़ की, पुलिस ने 9 को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत, दूसरा घायल। महाराष्ट्र के नवसारी में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग ने रेस्क्यू किया, हेल्थ चेकअप के लिए ले जाया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले गई। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर, आनंद विहार में AQI 280, आसमान में जहरीले स्मॉग की परत। अक्षरधाम इलाके में भी धुंध छाई, 260 के पार AQI, विजिबिलिटी लो, लोगों की परेशानी बढ़ी। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का कहर, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.4 डिग्री, जोजिला पास में -15 डिग्री पहुंचा तापमान। एक हफ्ते में 3,980 रुपए महंगा हुआ सोना। दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,29,970 रुपए। सोने के साथ चांदी की चमक में भी तेजी, एक हफ्ते में दिखी 21,000 रुपए की बढ़ोतरी। 1 किलो चांदी का भाव 1,85,000 रुपए के पार पहुंचा। दिसंबर में 18 दिन बंद रहेंगे बैंक, 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 12 दिन नहीं होगा कामकाज। रियलमी का बजट स्मार्टफोन C85 भारत में लॉन्च। वाटरप्रूफ फोन में मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन। कंपनी ने फोन की शुरुआती कीमत 15,499 रुपए रखी। 2 दिसंबर को लॉन्च होगी मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा और वी ड्राइव ऑपरेशन के साथ 500+ किलोमीटर्स की रेंज, 20 लाख रुपए हो सकती है शुरुआती कीमत। आईपीएल के अगले सीजन में नहीं खेलेंगे साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस, पाकिस्तान सुपर लीग में लेंगे हिस्सा। एशियाई सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड को लग सकता है बड़ा झटका, तेज गेंदबाज मार्क वुड चोट की वजह से हो सकते हैं बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को सिर्फ 2 दिन के अंदर ही हरा दिया था। मार्क वुड के बिना बढ़ सकती है इंग्लैंड की मुश्किलें। बीसीसीआई ने जारी किया वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का शेड्यूल। 9 जनवरी से होगा चौथे सीजन का आगाज, 5 फरवरी को खेला जाएगा फाइनल मैच। बुलंदशहर में 17 साल के छात्र ने बनाया AI रोबोट टीचर, महज 25,000 की लागत से तैयार किया मॉडल। 12 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आएगी फिल्म शेल्टर होम। कुमार नीरज है फिल्म के डायरेक्टर, मुजफ्फर कांड पर बनी है फिल्म। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर अगले हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार। फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल अहम भूमिका में। ठंड का मौसम शुरू होते ही प्रयागराज में साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा, माघ मेले से पहले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां पूरी। पहली बार भगवा रंग में रंगे पॉन्टून पुल, 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा मेला। 22 दुल्हों के साथ निकली सीएम डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे की बारात। उज्जैन में घोड़े बग्गियों पर सवार होकर मंडप पहुंचे। सामूहिक विवाह सम्मेलन में सभी रस्में होंगी। सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए बाबा रामदेव, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद। पतंजलि योगपीठ ने 22 जोड़ों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। अखाड़ा परिषद ने भी 1 लाख घोषणा की।